हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर पिता का जय जयकार करते हैं। प्रभु ने हम सबको संभाले और आज एक नए दिन में प्रवेश कराए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के निकटतम आए और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें। आइए प्रियो, अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाए, आंखों को बंद करें, सर को झुकाए और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग में विराजमान खुदा है मेरे पिता। जब हम प्रभु आपके सामने आते हैं प्रभु, अपने सर को झुकाते हैं पिता परमेश्वर, और आपको जब हम पुकारते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं राजा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जीवितों की पृथ्वी पर आपने हमें जीवित रखा, ये मौका दिया प्रभु कि आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके प्रजा ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ राजा। उसे स्वीकार करे मेरे खुदावन। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधनों को मैं तोड़ देती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन, आपके बच्चे प्रभु अपने कार्यस्थल पर है पिता परमेश्वर, और आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, उन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा उन्हें ब्लेस करे मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी दुख में है, परेशानी में है, विपत्ति में है प्रभु, उन्हें छुड़ाइए पिता परमेश्वर और उन्हें आनंदित कीजिए मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए दुआ करती हूँ कि प्रभु जी मेरे पिता वचन बोलने में सहायता मदद करे प्रभु। वचन बोलने वाली मैं नहीं खुदावन, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। अपनी प्रजा से आप बातें करें प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। उनके दिलों में जो कुछ भी क्वेश्चन है प्रभु, उसका आंसर आप दीजिए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय का हम 13 आयत से लेकर हम 20 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें हेडिंग लिखा हुआ है प्रार्थना की शक्ति। हमारे जीवन में प्रार्थना कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में प्रार्थना, आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। आइए प्रियो, हम वचन को पढ़ें। हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। यदि कोई दुखित है तो वो प्रार्थना में लगे रहे, वो प्रार्थना में आए और परमेश्वर के निकट आकर वो प्रार्थना करे। और यदि आनंदित है, वो परमेश्वर के गीत को गाए, आनंदित रहे, भजन गाए, परमेश्वर का गीतों को वो गाते रहे और स्तुति को करते रहे। उसी जगह में हम देखते हैं 4 आयत में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। अगर कोई रोगी है तो कलीसिया के जो प्राचीन हैं उन्हें बुलाए और वह प्रभु का नाम लेकर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। जो विश्वास की प्रार्थना होगी उसके द्वारा एक रोगी मनुष्य भी खड़ा हो जाएगा, वो बच जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि वो व्यक्ति पाप किया हो, प्रार्थना के द्वारा उसका पाप भी
क्षमा कर दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यदि कोई व्यक्ति पाप किया है तो अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लीजिए और अपने पापों को छोड़ दीजिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रियो। हम जब देखते हैं बाइबल में पुराना नियम से लेकर नया नियम तक, हम देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा बड़े से बड़ा कार्य हो चुका। प्रार्थना के द्वारा जो मृत इंसान है वो जीवित हो गया। प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य हुए। उसी तरह धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हम जब प्रार्थना करते हैं सारी परिस्थिति बदल सकती है। चाहे जो कुछ भी परिस्थिति हो, जितनी भी बुरी परिस्थिति हो प्रियो, जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, जब अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं तो वो परिस्थिति बदल जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया जो थे वो भी हमारे समान मनुष्य थे, साधारण मनुष्य थे। वो भी दुख और सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा प्रियो। एलिया हमारे जैसा मनुष्य थे। एलिया हमारे जैसा दुख और सुख भोगते थे। वो भी एक हमारे जैसे साधारण मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया और क्या हुआ प्रियो? मेह नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि में किसी भी प्रकार का मेह नहीं बरसा प्रार्थना के प्रभाव से। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कहते हैं कि हमारे भी प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। एलिया जब प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा भी हुई और भूमि फलवंत हुए। उसकी प्रार्थना से 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुआ और उसी के प्रार्थना के प्रभाव से वर्षा भी हुआ, मेघ भी बरसा और भूमि फलवंत भी हुई। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। यदि कोई भटक गया है, यदि कोई परमेश्वर के वचनों से भटक गया है, परमेश्वर के मार्गों से भटक गया है, उस एक मनुष्य को भी आप फेर लाएंगे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है कि उसका आत्मा बचाया जाएगा। वो मृत्यु से, वो अनंत मृत्यु से वो बच जाएगा और अनंत जीवन में वो प्रवेश कर जाएगा। एक आत्मा भी अगर आप बचाओगे, फेर लाओगे, वो सत्य के मार्ग से जो भटक गया है उसे परमेश्वर के मार्ग में फिर से ले आओगे तो। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आज हमसे कहता है कि वो व्यक्ति जो भटक गया है उसे हमें परमेश्वर के मार्ग में फिर से लेके आना है। हमें प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हासिल कर सकते हैं प्रियो। आप ये ना देखें कि आपकी परिस्थिति कैसे है, आपके जीवन में दुख है, आप किस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में क्या दुख है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि प्रार्थना की शक्ति इतना महान है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रियो लगातार प्रार्थना करें, लगातार परमेश्वर के समक्ष बने रहे और जो भटक गए हैं उन्हें वापस फेर लाए। हालेलुया।
इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से दुआ करें इस वचन के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, अब्बा खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज प्रभु आप अपने प्रजा से कहे प्रभु कि प्रार्थना की शक्ति कितना महान है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा आपकी प्रजा लगातार प्रार्थना करते रहे प्रभु, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य हो पाए, वो प्रार्थना में फिर से लौट नहीं पाए, जो भटक चुके हैं प्रभु वो आपके मार्ग में आ पाए। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, वो चाहे जो भी परिस्थिति में है पिता, मैं आज प्रभु इस वचन के द्वारा इस वचन को रख कर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनकी परिस्थिति बदलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन जो रोगी है वो चंगे हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं दुआ करती हूँ पिता, जो पिता कर्ज में है प्रभु वो कर्ज से छूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जो कोर्ट केस में है पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर वो छुटकारा पा चुके हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता कोई झूठा केस उनके ऊपर है प्रभु, तो पिता परमेश्वर उनके ऊपर दया करे प्रभु, उनकी मुकदमा को आप लड़े और उन्हें जयवंत करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर हर एक रोग, हर एक दुख, हर एक तकलीफ इनके जीवन से इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधन टूटे इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ इनके जीवन को छोड़े और जाए। हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और रा बाबा बरी बोरो संदाकारी बोरो हो बरी बारा बाबा बरी करा, ओ रा बाबा बरी बोरो हो संदाकारी बोरो हो बरी बारा बाबा बरी करा बा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन आपकी प्रजा को आपके लहू से ढाकती हूँ, आपकी सुरक्षित हाथों में सौंपती। दिन भर आप सहायता करें, मदद करें, बरकत दीजिए प्रभु, इनके हाथों के कार्यों को ब्लेस करें मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस कर चुके हैं प्रियो, आप आनंदित रहे और प्रभु में निरंतर बने रहे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु ब्लेस करे, आशीष दे और बरकत दे। आमीन।